अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 39वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं क्या बाकी क्या होता है। आसिया बेगम और मलका मोमिना बेगम गुलनाज बेगम के इस अंदाज़ को देखकर चौंक गई और खादिम शाहवेज़ भी उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, गुलनाज बेगम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको पता भी है कि आपने किया क्या है? गुलनाज बेगम उसकी बात सुनकर खामोश रही। उसे कुछ न बोलने पर अब की बार मलका मोमिना बेगम ने उससे पूछा, गुलनाज बेगम, आपने उस जहरीले सांप को मारने से आखिर क्यों बचाया? गुलनाज बेगम ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, मोमिना बेगम, मुझे लगा कि वो बेज़ुबान जानवर है और बेज़ुबान जानवर को तो शायद मारना नहीं चाहिए था, बस इसीलिए मैंने उसे बचा लिया और कोई ऐसी बात नहीं है। और उधर किनारे खड़ी परछाई मन ही मन में कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा चेहरा बता रहा है गुलनाज बेगम कि कुछ तो बात ज़रूर है, क्योंकि तुमने एक सांप को बचाया है। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और मलका मोमिना बेगम गुलनाज की बात सुनकर बोली, गुलनाज बेगम, जहरीले जानवर को मारने का हुक्म तो अल्लाह और रसूल ने ही दे दिया है, फिर इसमें बेज़ुबान होने की क्या बात है? गुलनाज बेगम ने अब की बार अपनी घबराहट को छुपाते हुए बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, हमें नहीं मालूम था मोमिना बेगम। और आसिया बेगम ने कुछ समझते हुए मोमिना बेगम को इशारा किया कि अब वो गुलनाज से आगे इस बारे में कुछ ना पूछे। और मलका मोमिना बेगम आसिया बेगम की आंखों का इशारा समझते हुए गुलनाज बेगम से बोली, कोई बात नहीं गुलनाज बेगम, जाने दीजिए इस बात को। और खादिम शाहवेज़ अभी तक गुस्से में गुलनाज को ही देखे जा रहा था। मोमिना बेगम ने खादिम शाहवेज़ को इस तरह देखकर कहा, खादिम शाहवेज़, अभी तो गुलनाज बेगम से गलती हो गई, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि जहरीले जानवर को मारने का शरीयत से हुक्म है। मगर अब अगर आपको वो सांप या कोई भी सांप महल में कहीं भी मिले तो उसे ज़रूर मार दीजिएगा, ताकि वो किसी को भी कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। और गुलनाज बेगम घबराकर मलका मोमिना बेगम को देखने लगी और उसकी घबराहट को उन तीनों ने ही गौर से देखा था। न जाने वो ऐसा क्यों कर रही थी। उधर वो दाई अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान से आगे का सच बताने की कोशिश कर रही थी और उसके पास अपनी जान बचाने का कोई दूसरा और रास्ता नहीं था। वैसे भी हकीकत ना बताने की सूरत में उसे जिन्नात शहंशाह शहरयार की तरफ से उसे जान से मारने की जो धमकी मिली थी वो उसके लिए बड़ा ही जानलेवा और ख़तरनाक था। उसने जिन्नात शहंशाह शहरयार से कहा, हुजूर, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन जो कुछ भी मुझे पता है वो सब कुछ मैं सच सच आप लोगों को बता दूंगी। वो चारों उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर जिन्नात शहंशाह शहरयार ने कहा, ऐ बदज़ात औरत, तुम हमें जल्दी उस वाक़े की तफसील बताओ और बस उसका पता भी बता दो कि किसके कहने पर तुमने और क्या क्या किया है, वो भी बताना पड़ेगा तुम्हें, वरना अच्छा नहीं होगा। उस दाई ने उसकी बात सुनकर 30 साल पहले के वाक़े को आँखों में बसाए हुए बोली, हुजूर, आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है कि मैं अपने घर में बहुत खुश रहा करती थी और मैं अपने मालिक असवद हयात की हवेली में काम किया करती थी। और क्योंकि मैं साथ ही साथ एक दाई भी थी, इसीलिए लोग मुझे दाई का काम संभालने के लिए अपने घर भी बुलाया करते थे। एक दफ़ा मैं हवेली के काम पूरे करके शाम के वक्त अपने घर जा रही थी कि वहाँ पर रास्ते में मुझे एक बहुत खूबसूरत औरत मिली। उसने मुझे रोककर कहा कि मुझे लड़का होने वाला है, क्या आप मुझे किसी दाई के बारे में बता सकती है कि वो कहाँ मिलेगी? मैंने उसे मुस्कुराकर कहा, आप परेशान ना हो, इत्तफाक से मैं भी एक दाई हूँ। वह औरत मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप चलिए हमारे घर, और जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता तब तक आप ही हमारे घर आकर सब कुछ संभाल दिया करें, और बच्चा होने पर भी आप कुछ दिन निगरानी करेंगी हमारी। मैं उसकी पेशकश को खुशी खुशी कबूल करते हुए बोली, जी ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप हमें अपना पता बता दीजिए, मैं कल से इंशाअल्लाह अपने शौहर के साथ आपके घर पहुँच जाऊँगी। उस औरत ने मुझसे पूछा, शौहर के साथ क्यों, अकेली क्यों नहीं? अब भी तो अकेले ही जा रही थी ना कहीं। मुझे वाकई उससे न जाने क्यों अनजाना सा खौफ आने लगा था, मगर मैंने उसके सामने अपना खौफ जाहिर नहीं किया और उससे बोली, असल में बात यह है कि जब भी मैं कोई नई जगह जाती हूँ तो एक बार अपने शौहर के साथ जाती हूँ, बस इसीलिए मैंने ऐसा कहा।
उस औरत ने कहा, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कल तुम अपने शौहर के साथ आ जाना। और उसने बाईं तरफ इशारा करके कहा कि उस जानिब जो दीवार है उसी के पीछे एक पेड़ है, वहीं पे कल तुम शाम को अपने शौहर के साथ आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी, फिर मैं वहाँ से तुम्हें अपने घर ले जाऊँगी। और हाँ, याद रखना, तुमने वादा किया है, पूरा ज़रूर करना पड़ेगा। और वो ये कहते हुए पलट गई और उसने जाते जाते ये भी कहा कि हमारे यहाँ एक नजूमी भी आते हैं, मैं उन्हें तुमसे ज़रूर मिलवाऊंगी। मैंने कहा ठीक है ज़रूर, और उससे अगली शाम मिलने का वादा करके मैं अपने घर के रास्ते की तरफ चलने लगी। और कुछ देर बाद जो पलट कर देखा तो वो औरत नज़र नहीं आई। तो आखिर कौन थी वो औरत, क्यों बुलाया उसने उस दाई को अपने घर, और कौन है वो नजूमी, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।